जय हिंद बच्चों, जय श्री राम। स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स हब पर। और ये हम अध्याय 3 का पार्ट 2 ला रहे हैं, जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अगर आपने 2 पार्ट कंप्लीटली कर लिए हैं तो यहाँ से आपको जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, यहाँ से आपको पूरे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है हमारा? 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। कितने अंकों की संख्या का? 2 अंकों की योग कितना है? 9। मान लीजिए कि कोई 2 संख्या x और y हो सकती है, ऐसी एक संख्या होगी, ठीक है, और इनका योग कितना होगा? 9 होगा। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटना मतलब क्या कहलाता है? जैसे x y लिखा है तो हमने y x लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से अभी हम जमाएंगे कि अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले मानेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या होगा? माना कि 2 अंकों की संख्या का इकाई अंक x व दहाई अंक y है, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं संख्या को कि इकाई अंक अगर x है तो x के साथ 10 इकाई अंक हमारे पास क्या है? इकाई अंक अगर हमारे पास x है तो इधर क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। और दहाई अंक क्या था हमारे पास? y। तो इधर एक संख्या बन गई। हमारे पास ये क्या बन जाएगी? संख्या। कैसे बनी संख्या, इसको भी थोड़ा सा स्पष्ट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने कोई भी संख्या मान ली, हमने मान ली 45। देखो 2 अंकों से बनी संख्या है 45, इसका योगफल कितना है? 9। तो आप देखेंगे 5 की जगह पर क्या है? 5 एक इकाई अंक है, तो इकाई अंक तो आप 5 ही लिखेंगे। और दहाई अंक की जगह पर क्या है? 4। तो 4 को आप कैसे लिखेंगे? 40 प्लस 5। तो इसीलिए आप 40 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 गुणे 4 और प्लस का 5। तो इकाई अंक तो नॉर्मल रहेगा। जब भी 10 दहाई अंक पर जो भी अंक होगा उसके साथ किसका गुणा होगा? 10 का गुणा होगा। हो रहा है। तो इसी तरीके से हमने अभी ये संख्या मान ली, ठीक। आंसर कुछ भी हो सकता है, यहाँ मैंने अभी ये माना है। तो माना कि 2 अंकों की संख्या का इकाई अंक x व दहाई अंक क्या है? y। तो हमारे पास ये संख्या मिल गई। तो इन्होंने कहा है, पहली बात तो हमको ये दिया गया है कि 2 अंक, क्या दिया गया है? दिया है। तो अंकों का योग कितना है? अंकों का योग 9 है। तो अंक हमारे पास क्या क्या होगा? x प्लस y बराबर कितना दिया हमको? 9, ठीक है। अभी संख्या मिल गई हमको। अब इन्होंने क्या कहा कि अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों को पलटने पर बनी संख्या ये कितने गुना है? 2 गुना है। तो जब अंक पलटेंगे संख्या पलटने पर, हम यहाँ लिखते हैं संख्या पलटने पर। जब संख्या पलटेगी तो क्या होता है? तो 45 था तो क्या बन जाएगा? 54 बन जाएगा। तो इकाई की जगह पर क्या आ जाएगा? 4 और दहाई की जगह पर 5। तो हम क्या करेंगे? यहाँ आ जाएगा हमारे पास y और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 10x। पलटने वाली संख्या 2 संख्या बन गई, ठीक है। देखिए जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक आपको सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा। सॉल्यूशन तो बहुत इजी होते हैं, लेकिन क्वेश्चन को जमाना ही थोड़ा टिपिकल हो जाता है। तो देखिए संख्या को पलटने पर बनी संख्या, तब अपन क्या करेंगे? प्रश्नानुसार। ठीक है। देखिए एक बार और मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ क्योंकि आपको यहाँ पर समझने की जरूरत है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है? 9। तो 2 अंक कौन कौन से हमारे पास? x प्लस y। तो उनकी संख्या का योग कितना हो गया? 9। इस संख्या का 9 गुना, अब किस संख्या का? इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने पर। जब अंकों को पलटा अपन ने तो x दहाई की जगह पर चला गया और y इकाई की जगह पर आ गया। पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ से अपन को इस क्वेश्चन को जमाना है। तो ये पहली संख्या थी वो कितने गुना थी? 9।
तो 10y प्लस एक्स बराबर, और जो पलटने पर बनी उसके कितने, 2 गुना के क्या है, बराबर है। तो 10x प्लस वाई। यहाँ पर अगर ये चीज समझ में आ गई तो बस आपका यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व पूरी तरीके से हो गया है। इसमें अपन को ज्यादा कुछ और करने की जरूरत नहीं है। इसको आप समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी एक का मान निकलेगा x और y का, तो अपन यहाँ पर रख देंगे। तो हमको x और y के मान ही निकालने हैं, क्योंकि दोनों संख्या वहीं से मिलेंगी। तो इसको हम सॉल्व करते तो इधर आ जाएगा 90y, इस 9 का गुणा करेंगे 10 में, और इसी 9 का गुणा करेंगे हम x में। तो 9x बराबर, यहाँ करेंगे इस 2 का तो 20x, इधर आ जाएगा 2y। x को एक साइड रख लो, y को एक साइड रख लो, तो इधर आ जाएगा 90y, उधर से आएगा तो इधर आ जाएगा 2y माइनस का, इधर हो जाएगा आपका 20x माइनस के 9x। तो यहाँ करेंगे तो आप यहाँ आ जाएंगे 88y, और यहाँ जब आप देखें तो यहाँ आ जाएगा आपका 11x। तो अगर आप x को इधर ले आएंगे, देखिए y इधर था, बटे में क्या आ गया x, इधर 11 था, अब ये 88 कहाँ चला जाएगा, नीचे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 11 ही कम 11, 11 8 88। तो देखिए जो ऊपर मान होता है वही मान कहलाता है ऐसे। ठीक है, तो इधर हमने क्या कह दिया कि y बराबर हमको क्या मिल गया, y बराबर हमको 1 मिल गया, और x बराबर हमको क्या मिल गया, 8 मिल गया। y बराबर क्या मिल गया हमको, x, और y बराबर हमको क्या मिल गया, 1, और x बराबर क्या मिल गया, 8। तो देखिए जो दो अंकों की संख्या मिल रही थी उनका योगफल क्या बन रहा है हमारे पास 9। हाँ, आप कहेंगे सर जी बिल्कुल बन रहा है। तो अब हमको यहाँ पर जब हम इनके मान निकालेंगे यहाँ से, तो हमको क्या क्या मिल गया, हमको y का मान 1 मिल गया और x का मान 8 मिल गया। तो अब हम देखो समीकरण 1 में रख के देखते हैं कि हमारी ये संख्या सही है। तो हमने 1 रखा, 8 की जगह पर हमने 8 रख, x की जगह पर 8 रखा, और y की जगह पर 1, तो 9। इनका योगफल तो बन रहा है। क्या देखें हम, पहली संख्या का अगर हम 9 गुना करें, तो पहली संख्या का 9 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, जो पहली संख्या बनी थी तो ये बनेगी हमारे पास, चलिए यहाँ पर अपन को x और y के मान बताने थे। तो देखिए यहाँ पर पहली संख्या अगर हमने x y ली तो कितना बनेगा हमारे पास, बनेगा 81, और अगर हमने इसको पलटा y x कर दिया तो हमारे पास क्या बनेगा, 18। इनका योग आ रहा है बराबर, तो आप कहेंगे हाँ सर बराबर आ रहा है। तो इसका अगर अपन 9 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 144। यहाँ तक आपको क्वेश्चन देख लेना है। ठीक है, यहाँ तक आपका आंसर, x और y के मान निकालने थे अपन को। तो सही हमारा मान, इन्होंने x y को पूछा था कि 2 अंक क्या होंगे, तो वो 8 और 1 होंगे। इसके आगे अपन को यहाँ नहीं जाना है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाएगा और यहीं पर ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे जाएंगे तो अभी हम इसको वेरीफाइड आगे नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहीं तक उसने पूछा है। ठीक है, क्योंकि उसने क्या पूछा है कि वह संख्या क्या होगी, तो हमने x 8 आ गया और y की जगह पर क्या आ गया, 1 आ गया। तो हमारे पास संख्या या तो वो 18 हो सकती है या फिर 81 हो सकती है, क्योंकि दोनों का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि निम्न रेखिक समीकरण युग्मों को विलोपन विधि से हल कीजिए। विलोपन विधि में क्या होता है, विलोपन विधि में x और y को किसी न किसी को एक को हमको क्या करना पड़ता है, सवाल से हटाना पड़ता है। तो इसके लिए जब हम लाएंगे विलोपन विधि, विलोपन विधि, तो हम क्या करते हैं, देखो आपके अपने अपने तरीके होंगे, लेकिन हमने इसको कैसे सिखाया है, 3x प्लस वाई बराबर 10, इसको हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया, और यहाँ दिया हमने 2x प्लस 2y बराबर 12, इसको हमने समीकरण नंबर 2 दे दिया। हमने क्या किया है, यहाँ पर देखो कोई ना कोई बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ कुछ बराबर नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करते थे कि जो समीकरण 2 में 2 है, इसका हम समीकरण 1 में गुणा कर देते हैं, और जो समीकरण 1 में x के साथ है गुणांक है, उसका हम समीकरण नंबर 2 में गुणा कर देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 में किसका गुणा करेंगे, इसका, जो समीकरण 2 में, तो 2 का गुणा करने पर, 2 का गुणा करने पर दूसरा क्या लिखेंगे, समीकरण 2 में, किसमें, समीकरण 2 में, इसमें समीकरण 2 में किसका करेंगे, जो x के साथ ऊपर है, समीकरण 2 में 3 का गुणा
करने पर। तो हम समीकरण एक में अब किसका गुणा करेंगे? 2 का। तो इधर कितना आ जाएगा हमारे पास? 6x। और इधर अब y में करेंगे 2 का तो 2y, और इधर 20 में करें 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। ठीक है। अब यहीं पर हम समीकरण 2 में किसका 3 का गुणा करेंगे, तो इधर आ जाएगा 6x, और इधर आ जाएगा हमारे पास प्लस का 6y, और इधर हमारे पास आ जाएगा 36। कितना आ जाएगा? 36। अब हम क्या कर रहे हैं? इनको घटा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? घटाने पर। क्या करने पर? घटाने पर। तो जब हम घटाते हैं तो यहाँ चिन्ह बदल जाते हैं। तो अगर ये प्लस का है तो किसका बन जाएगा? माइनस का। ये प्लस का है तो माइनस, ये प्लस का है तो माइनस। तो देखिए ऊपर 6 प्लस का है और नीचे माइनस का, तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और यहाँ माइनस के 6y में से प्लस के 2y जाएंगे तो माइनस के क्या बचेंगे? यहाँ माइनस के बचेंगे 4y। ठीक है। और यहाँ माइनस के 36 में से प्लस के 20 जाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे? यहाँ 16। ठीक है। तो आप माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे। y बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास? 16/4। तो 16/4 आ जाएगा तो y का मान क्या आ जाएगा? y बराबर आ जाएगा हमारे पास 4। अब इस y का मान आप समीकरण 1 में रख दें या 2 में रख दें तो आपको यहाँ से x का मान मिल जाएगा। तो आइए समीकरण 1 में y बराबर 4 रखने पर, y बराबर 4 रखने पर तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास? 3x प्लस y बराबर 10। तो इधर आ जाएगा हमारे पास 3x प्लस 4। अब y की जगह पर क्या रख देंगे? 4 बराबर 10। तो इधर आ जाएगा 3x बराबर 10 माइनस 4। तो 3x बराबर आ जाएगा 6। तो 3 से कट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास x और y के मान क्या आ गए? x का मान 2 आ गया, y के मान 4 आ गया। अगर आपको चेक करना है तो पहले समीकरण में x और y के मान रख लो एक साइड। अगर 10 आ जाए तो हमारी आंसर सही है। तो x का मान अगर हम रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 दूनी 6, और y का मान रख देंगे 4। तो 3 दूनी 6 और 4 10। तो हमारे आंसर ये क्या है? सही। ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर पहली बार आए हैं। ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। जितने भी ग्रुप हों आपके पास उनमें शेयर करें। इसको भी आपको विलोपन विधि से ही हल करना है। तो सिंपल वैसे ही जब हम हल करने जाएंगे क्या जाएगा हमारे पास? x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण नंबर 1, और 2x माइनस 3y बराबर 4 इधर आ जाएगा समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 में कुछ बराबर दिख रहा नहीं दिख रहा, तो समीकरण 2 आगे क्या है? 2। तो समीकरण 1 में 2 का गुणा कर देंगे। अब आप कहोगे सर x के आगे तो कुछ नहीं है। तो जब कुछ नहीं होता तो उसके आगे 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, 2 का गुणा करने पर समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर, ये लिखना जरूरी तो नहीं है लेकिन आप लोग कंफ्यूज है इसलिए हम लिख देते हैं, क्योंकि जब 1 का गुणा करोगे तो वो तो वही का वही आएगा। ठीक है। तो समीकरण 1 में किसका करेंगे? 2 का गुणा। तो इधर क्या आ जाएगा? 2x प्लस 2y बराबर कितना आ जाएगा? 10। हमने इस पूरे में किया है 2 का गुणा, 2x 2y और 2 गुणे 5 तो 10। अब x के पास क्या था? 1 था, तो इसमें 1 का गुणा होगा तो यही रहेगा। तो इधर कितना आ जाएगा? 2x माइनस 3y बराबर 4। तो क्या करेंगे? घटाने पर। क्या कर रहे हैं हम? घटाने पर। जब घटाने पर क्या आ जाएगा हमारे पास? यहाँ प्लस है तो इधर क्या आ जाएगा? माइनस। इधर ही माइनस है तो क्या आ जाएगा? प्लस। इधर ही प्लस है तो क्या आ जाएगा? माइनस। तो जब हम देखेंगे एक प्लस माइनस के 2x तो कट जाएंगे। इधर देखो ये प्लस का बन गया, ये भी प्लस का, तो कितना आ जाएगा? 5y। और इधर कितना आ जाएगा? 10 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे 6। तो y का मान हमारे पास क्या आ गया? 6/5। ये किसका मान आ गया? y का। अब y का मान हम कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में y बराबर 6/5 रखने पर
6/5 रखने पर तो x प्लस वाई बराबर 5। तो इधर x और y का मान आ जाएगा 6/5 बराबर 5। तो आप यहाँ देखेंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर 5 माइनस 6/5। अब इस 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दो। अब यहाँ पर 3 गुणा कर दो, 5 25, 6 कम 6 और 5 कम 5। तो x बराबर आ जाएगा 19/5। ठीक है, यही क्या है हमारी आंसर। तो x बराबर हमारे पास आ गया 19/5 और y बराबर हमारे पास आ गया 6/5। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी और हेल्पफुल होने वाली है। देखिए क्वेश्चन मैंने ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो बार बार आए हैं। 2025 में आया क्वेश्चन है, ठीक है, और ये 2019 में आया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं, इसको भी हमको किससे करना है, विलोपन विधि से हल करना है। तो अब जब हम विलोपन विधि से हल कर, देखिए विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि तो आपको आनी ही चाहिए, क्योंकि 4 नंबर वही देगी आपको। ठीक है, इस चैप्टर से आपके लिए बोनस अंक है प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो यहाँ फिर से पुनः हम 2x प्लस 3y बराबर 8 ले लेंगे और 4x प्लस 6y बराबर क्या ले लेंगे, 7 ले लेंगे। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब आप समझ गए होंगे कि समीकरण 1 में हमको 4 का गुणा करना है और समीकरण 2 में हमको 2 का गुणा करना है। तो यहाँ अब हम सीधे लिखेंगे समीकरण 1 गुणा 4 व समीकरण 2 गुणा 2। अब हमने जो यहाँ पूरी लाइन लिखते थे, अब हमने इसको शॉर्ट तरीके से लिखना चालू कर दिया। इसका मतलब है समीकरण 1 में 4 का गुणा व समीकरण 2 में 2 का गुणा। ठीक है, आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको अपने आप को अपडेट करना जरूरी है। तो यहाँ आप करेंगे तो इधर आ जाएगा 8x प्लस 12y, इधर आ जाएगा आपका 8 चुको 32। जब आप यहाँ करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 8x 12y और इधर कितना आ जाएगा आपका 35। तो देखिए एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पर। अब आप घटाएंगे, जब घटाने जाएंगे यहाँ पर, जब भी आप घटाने जाएंगे तो यहाँ आप देखिए, जब घटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस। जब हम इधर माइनस माइनस लेकर चलेंगे, इधर 14 आएगा, इधर 2 का गुणा चल रहा है ना, इधर क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है, इसमें अपन ने किसका गुणा किया, इसका 8 चौको 32। ठीक है, इधर किया, ठीक है। तो देखो इधर जब हम करेंगे तो ये माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये भी माइनस माइनस कट जाएगा। तो इधर 0 आएगा प्लस 0 आएगा, इधर मान लीजिए कुछ 18 आएगा। तो क्या, जब हमारे पास x और y के मान नहीं है तो इधर किसी न किसी एक का मान तो निकलना चाहिए, या तो x का निकलना है या y का मान चाहिए। तो यहाँ हम लिख देंगे जो कि एक असत्य, जो कि एक असत्य कथन है, मतलब एक क्वेश्चन ही गलत है, जिसके कोई हल नहीं होंगे, जिसके कोई भी हल नहीं होंगे। ठीक है, आई होप आप समझ पाएंगे। यहाँ कब हल होंगे, या तो x का मान निकल गया या फिर y का मान निकल गया, तब तो हम आगे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, घबराना नहीं है, ऐसे क्वेश्चन 2019 में आते थे और अभी भी आ सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो 19 में आया वो अभी नहीं आ सकता। ठीक है, इस चीज को विशेष ध्यान देकर चले। तो और क्वेश्चन हमारे पास, एक क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी विलोपन विधि से हल करना है, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हल जब हम इसको करेंगे, हल 3x माइनस 5y। अब इस 4 इस साइड है तो उसको इस साइड ले आओ, तो बराबर में क्या आ जाएगा, 4, माइनस का तो प्लस का बन जाएगा। और अब देखो इधर क्या है, 2y इस साइड है तो इसको इस साइड लाओ, तो इधर कितना आ जाएगा, 9x माइनस 2y बराबर 7। तो ऐसे समीकरणों को अपन को पहले जमाना है, तभी जाके हम सॉल्व करेंगे। बस आपको पता है कि इस 9 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, इस 3 का नीचे कर दो। तो समीकरण 1 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, समीकरण 1 में गुणा करेंगे हम नीचे वाले का 9 का। वह समीकरण 2 में हम किसका गुणा करेंगे, जो x के साथ है, ध्यान रखना, समीकरण जो x का गुणांक है, तो इधर हम करेंगे 3 का गुणा। तो जब ऊपर हम 9 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27x माइनस 9 पन्ना 45y और 9 चौको 36। नीचे 3 का करेंगे तो 27x
-6y और इधर हमारे पास आ जाएगा 21। जब हम घटाएंगे क्या करने पर, घटाने पर, जब हम घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा माइनस, यहाँ आ जाएगा प्लस, यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस। तो माइनस प्लस से कट जाएंगे, ये प्लस का है 6 और माइनस का क्या है 45, तो माइनस का 39y आ जाएगा और इधर प्लस का आपके पास आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा 15। तो यहाँ आप जब y बराबर निकालेंगे तो माइनस के 15/39 आ जाएंगे और जब आप इसको काटेंगे तो y बराबर आ जाएगा माइनस का 5/13, ठीक है। अब इसको आप कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख दें। तो यहाँ हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारे पास, 3x - 5y बराबर 4। तो यहाँ पर हम y का मान रखेंगे 3x - 5। अब y का मान क्या था -5/13 बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 4। इस देखो -5 का गुणा होगा तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो 3x + 25 बटे कितना आ जाएगा यहाँ पर 13। तो जब आप इसको बराबर 4 है तो इसके साइड ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 3x बराबर 4 - 25/13। तो 4 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा दो, अब 3 गुणा कर दो तो इधर 13 चौको कितना आ जाएगा 52 और इधर -25, इधर कितना आ जाएगा नीचे 13 और इधर कितना था 3x चल रहा था। तो 52 में से 25 जाएंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ बचेंगे आपके 27/13, इधर कितना था 3x और 3 का गुणा नीचे हो जाएगा तो कितना आ जाएगा x बराबर 27 और 13 × 39। बात समझ में आई क्या। तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। x का मान यहाँ पर यह आ जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे हमने बहुत अच्छे तरीके से इन क्वेश्चनों को किया है और हमारा प्रयास यही रहता है। अब हम थोड़ा इसको काट भी सकते हैं, देखो 3 से काटेंगे तो 9 बार और 3 से काटेंगे तो 13 बार, तो 9/13 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 5 - 5/13, यहाँ 9/13 आंसर है। x का मान क्या आ गया हमारे पास, यहाँ लिख देते हैं x बराबर आ गया हमारे पास 9/13 और y बराबर हमारे पास आ गया -5/13, ठीक है। तो जो हम ऐसे क्वेश्चनों को देखते हैं तो अपन को डरना नहीं है, इनको सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3x + 4y बराबर 10, 2x - 2y बराबर 2। तो हम हल करेंगे तो बिल्कुल सेम तरीके से वैसे ही हमने क्वेश्चन लिखा 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2, ठीक है। इसको हमने क्या कह दिया समीकरण नंबर 1, इसको हमने कह दिया समीकरण नंबर 2। तो हम समीकरण नंबर 1 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, समीकरण 1 में हमने किया 2 का, क्यों, क्योंकि इधर क्या है 2 और नीचे वाला ऊपर का इधर, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे, ये सभी आप याद रख सकते हैं। समीकरण 2 में किसका करेंगे 3 का, क्यों करते हैं, क्योंकि एक में एक हमारे पास जो भी है चर वाला गुणांक बराबर होना चाहिए, तभी हमारे घटाने पर वो शून्य होगा, दूसरे को हम निकाल पाएंगे। तो समीकरण 1 में अगर आप 2 का गुणा करेंगे तो इधर आ जाएगा 6x + 8y बराबर 20 और इधर आ जाएगा आपका 6x - 6y बराबर 6। फिर वैसे ही घटाने पर जब हम घटाएंगे तो इधर क्या बन जाएगा माइनस का ही बन जाएगा प्लस का, इधर फिर भी बन जाएगा माइनस का। तो माइनस प्लस से कट जाएंगे, ये दोनों ऐड होकर क्या बन जाएंगे 14y और इधर कितना आ जाएगा आपका 14, ठीक है। 20 में से 6 जाएंगे 14, तो y बराबर कितना आ जाएगा 14/14। तो y का मान आ जाएगा यहाँ हमारे पास 1, क्या आ जाएगा हमारे पास 1। तो y का मान हम कहाँ रखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए एग्जामिनर
आप गाइड से लिख के जाएंगे, कहीं से लिख के जाएंगे, एग्जाम में वो नहीं दिखता, आपकी वो मेथड दिखता है, आपके तरीके दिखता है। अगर आप बहुत अच्छे तरीके से कम लीपापोती करके आप लिखोगे तो आपको नंबर पूरे मिलते हैं। ठीक है, हमको ये बताना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, उसका आंसर क्या है। ठीक, तो 3x प्लस 4y बराबर 10। तो इधर आ जाएगा हमारे पास 3x और y का मान हमारे पास कितना था 1, तो 1 का गुणा हो जाएगा तो 10, उधर आ जाएगा 3x। अब देखो 1 का गुणा होगा इसमें तो 4 बन जाएगा, 4 से हट जाएगा तो क्या जाएगा 10 माइनस 4, तो इधर आ जाएगा 3x बराबर 6। तो इसको इधर नीचे ले जाकर काटोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। तो हमारे पास y का मान 1 आ गया और x का मान 2 आ गया। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है, तो आप इसे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, है ना, और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं क्योंकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। देखिए, ये 2019 में आया क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि इस बार ए स्टैंडर्ड वालों में पूछ सकता है, इसलिए मैंने इसको उठाया है। तो क्या कह रहा है कि 5 संतरे और 3 सेबों का मूल्य कितना है 35 रुपए, और 2 संतरे एवं 4 सेबों का मूल्य कितना 28 रुपए। तो एक संतरा और एक सेब का मूल्य बताइए। तो हमने माना, यहां मान लेंगे, माना कि संतरों का मूल्य x रुपए है तथा सेब का मूल्य y रुपए है। ठीक है, y रुपए है। तो अब यहाँ पर 5 संतरे हैं तो कितना आ जाएगा, और मूल्य दिया है बराबर में, तो अब 5 संतरों का मूल्य कितना हो जाएगा 5x, और 3 संतरों का मूल्य कितना हो जाएगा 3y, और बराबर में कितने रुपए 35 रुपए। इसे हम समीकरण नंबर 1 कह सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहा, 2 संतरे, तो 2 संतरे मतलब 2x प्लस 4 सेब मतलब 4y, इनका मूल्य कितना है 28 रुपए। हमने समीकरण नंबर 2 दे दिया। ठीक है, अब आप ये बताइए, एक संतरा और एक सेब की वैल्यू निकाल ली, मतलब हम लिखेंगे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, x व y का मूल्य, x व y का मूल्य। क्यों ज्ञात करना है x y का मूल्य, क्योंकि देखो एक संतरा मतलब x और एक सेब मतलब y, तो हमको यहाँ पर इन दोनों समीकरण से x और y के मान निकाल लें। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा हो सकता है लेकिन उसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि के आगे इस चैप्टर में कुछ है नहीं। ठीक है, तो राइटिंग को मत देखिए क्योंकि कैमरे को एडजस्ट करने में थोड़ा दूर से ही पेन पकड़ना पड़ता है, इसलिए थोड़ी व्यवस्थित नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे हम समीकरण 1 व 2 से, किससे, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 में हम किसका गुणा करेंगे 2 का, समीकरण 1 में हम गुणा करेंगे 2 का, व समीकरण, ऊपर वाली लाइन नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, समीकरण 1 में गुणा करेंगे 2 का, और समीकरण 2 में गुणा करेंगे आप किसका 5 का। ठीक है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। तो ऊपर कितना आ जाएगा 10x प्लस 6y बराबर 70, और नीचे आ जाएगा 10x प्लस 20y बराबर कितना आ जाएगा 28। तो 28 140, घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। जब आप घटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा माइनस, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, ये दोनों कट जाएंगे, इधर बचेंगे माइनस के 14y और इधर बचेंगे माइनस के 70। तो माइनस से माइनस कैंसल। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसल, तो उधर y बराबर कितना आ जाएगा 70/14। तो y का मान आ जाएगा यहाँ पर y बराबर 5, y बराबर 5। तो y का मान हम कहाँ रखेंगे, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास 5x प्लस
3y बराबर 35। ठीक है, तो y का मान कितना निकल आया 5। तो 5x प्लस 3y की जगह पर 5 रख दो, इधर रख दो 35। तो 5x प्लस 15 बराबर यहाँ कितना आ जाएगा 35। इसको इधर करोगे तो कितना आ जाएगा 5x बराबर 35 माइनस 15। तो 5x बराबर आ जाएगा हमारे पास 20। तो x बराबर आ जाएगा हमारे पास 20/5। तो x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, x का मान आ जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि एक संतरे का मूल्य 5 रुपए, सॉरी 4 रुपए, x बराबर 4 आया ना, 4 रुपए व एक सेब का मूल्य 5 रुपए होगा। ठीक है, y को अपन ने सेब माना था और x क्या माना था, संतरा। तो x, एक संतरे का मूल्य 4 रुपए और एक सेब का मूल्य कितना 5 रुपए होगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन और बचे। देखिए यहाँ से 7 नंबर के क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो हम एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छोड़ने वाले कि जहां से आपको, इसीलिए तो हम गारंटी लेते हैं ना बेटा कि आपका एक भी नंबर बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हमने इससे पूरा कवर कर चुके हैं हम इसमें। ठीक है, जो आए हुए क्वेश्चन है जो आ सकते हैं। ऐसा दिया गया 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें m का मान निकालिए। m के मान निकालने के लिए दिया गया हमको एक समीकरण दिया गया, तो हम x और y का मान निकाल लेंगे तो उससे हमारा m का मान मिलेगा। तो पहले हमको इनको x और y के मान निकालने हैं। जो हम हल करेंगे तो 2x प्लस 3y बराबर 11, इधर आ जाएगा 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। इसको समीकरण नंबर 1 दे दें, इसको समीकरण नंबर 2 दे दें और दिया है करके यहाँ लिख सकते हैं हम, दिया है y बराबर mx प्लस 3। इसको हम समीकरण नंबर 3 दे सकते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत हमको लास्ट में पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर अब गुणा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि x का देखो 2x इधर है और 2x इधर है, तो हमको गुणा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमको पहले से ही गुणांक बराबर मिल गया किसी चर के। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 में से 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 2x प्लस 3y बराबर 11, इधर आ जाएगा 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। क्या करने पर, घटाने पर। तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। इधर कितना आ जाएगा 7y आ जाएगा और इधर पर कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। ठीक है, तो y बराबर कितना आ जाएगा 35/7। तो y का मान आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, y का मान हम कहाँ रखेंगे, y का मान हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 11। तो 2x प्लस 3, अच्छा ठीक है, इधर अपन चलेंगे तो फिर कितना आ जाएगा 11। तो जब हम इधर इसको सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 15 बराबर 11। तो 2x बराबर 11 माइनस 15, तो इधर कितना आ जाएगा 2x, देखो माइनस का 15 तो कितना आ जाएगा माइनस का 4। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, x बराबर आ जाएगा -4/2। इसको काटोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा -2। तो x का मान कितना आ गया हमारे पास, x का मान हमारे पास आ गया -2 और y का मान कितना आ गया हमारे पास, y का मान आ गया हमारे पास 5। तो हम इस क्वेश्चन को अब आगे जो हमको क्या m का मान निकालना था, क्या निकालना था m का मान। इधर देखिए m का मान क्या था, y बराबर हमको निकालना था, दिया था mx प्लस 3। तो इधर हमको m का मान निकालना था, तो y का मान हमको कितना मिल गया, y का मान हमको मिला है 5, y का मान हम रखेंगे 5 और m और x का मान मिला हमको -2 प्लस का कितना आ जाएगा 3। तो जब हम इधर देखेंगे तो इसको हम इस साइड लाएंगे तो इधर कितना बन जाएगा 5 - 3, इधर बन जाएगा -2m।
इसको हम बराबर में लिख सकते हैं, तो इधर कितना बचेगा -2m बराबर 2, तो इधर m बराबर हम ले जाएंगे -2/2, तो इधर कट के बन जाएगा m बराबर -1, तो m का मान क्या निकल आएगा हमारा -1 निकल आएगा। ठीक है, तो आप इसको व्यवस्थित कर लें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही है जो आपको जब थोड़ा फंसाने के लिए आएंगे तो ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। बस अब हमारे पास 2 ही क्वेश्चन और हैं, तो हम इनको सॉल्व करके इस चैप्टर को हम पूरा करते हैं। तो देखिए इधर क्या लिखा है हमारे पास, इधर लिखा है हमारे पास 2 अंकों का अंतर कितना है 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए संख्या क्या क्या हो सकती है, माना कि यहाँ लिखेंगे हल, माना कि संख्याएं x व y है, x व y है। ठीक है, तो अब इनका अंतर कितना है x - y बराबर 26। तो अगर हमने x को आगे रखा तो हम कह सकते हैं x बड़ा होगा किससे, y से। ठीक है, तो अब दूसरा क्या कह रहा हूं ना कि एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, मतलब हमने x बराबर कर लिया 3y, मतलब x कितनी बड़ी है y से 3 गुनी। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे। तो एक पहले वाले को अगर हमने समीकरण नंबर 1 दे दिया, इसको हमने समीकरण नंबर 2 दे दी, तो इस x का मान हम कहाँ रख दें, समीकरण 1 में। समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x - y बराबर 26। तो और हमारे पास ये क्या था, x का मान क्या था 3y, तो 3y - y बराबर 26, तो 2y बराबर कितना निकल आएगा हमारे पास 26, तो y का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 13, इससे इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 13। अब हमको किसका मान चाहिए, अब हमको चाहिए x का मान। ठीक है, जब हम x का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास x का मान, अब समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर तो इधर x - y बराबर कितना आ जाएगा 26, तो y का मान कितना है आपके पास 13, तो इधर आ जाएगा 26, तो x बराबर आ जाएगा 26 + 13, तो x का मान आ जाएगा आपका 39। तो हमारे पास संख्या कौन कितनी है, एक हमारे पास। अब यहाँ आप लिख सकते हो कि अभीष्ट संख्याएं 39 व 13 है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, इसकी मुझे संभावना लग रही है कि इस बार पूरे के पूरे चांस इसके आने के, क्योंकि जब हम लोग ट्रेनिंग में जाते हैं तो हम लोगों को कुछ हिंट दी जाती हैं, तो वहां पर हमको ये लग रहा है कि क्वेश्चन आ सकता है। 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण, संपूरक का मतलब क्या होता है, संपूरक मतलब होता है 180 डिग्री, 2 कोण ऐसे जिनका योग क्या हो 180 डिग्री हो, ऐसे कोण जिनको जोड़ने पर 180 डिग्री आए उसे हम कहते हैं संपूरक कोण। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन दिया गया है, तो 2 कोण दिए गए, तो 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या कहा, माना कि 2 संपूरक कोण में बड़ा कोण x डिग्री व छोटा कोण y डिग्री है। इधर हम लिखेंगे संपूरक कोण बराबर क्या लिखेंगे, संपूरक कोण यहाँ पर लिखेंगे x डिग्री प्लस y डिग्री बराबर कितना आएगा 180 डिग्री। कैसे, संपूरक कोण की परिभाषा से, ऐसे दो कोणों का योग जिनको जोड़ने पर 180 डिग्री आए, इसे हम कह देंगे समीकरण 1।
यहाँ हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कहा है कि बड़ा कोण और छोटे कोण के बीच अंतर कितने का है? 18 डिग्री का। इसे कह दो समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो इधर आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा? x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। इधर आ जाएगा हमारे पास x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। दोनों को क्या करने पर? घटाने पर। वही विलोपन विधि चल रही पूरे में, केवल तरीका बदल, भाषा बदल रही, तरीका वही है। ए माइनस बन जाएगा ए प्लस और ए माइनस, ये दोनों कट जाएंगे। इधर कितना आ जाएगा? 2y। इधर कितना आ जाएगा? 162। कितना आ जाएगा? 162। तो इधर y बराबर कितना आ जाएगा? y डिग्री बराबर आ जाएगा हमारे पास 162/2। तो y का मान आ जाएगा हमारे पास 81 डिग्री। ठीक है। अब एक छोटा कोण तो निकल आया, अब बड़ा कोण कैसे निकलेगा? समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो y का मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? x प्लस 81 बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ निकालेंगे तो x बराबर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 81, तो x बराबर आ जाएगा 99 डिग्री। तो हमारे पास क्या आ गया? दोनों कोण x डिग्री बराबर हमारे पास 99 आ गया, व y डिग्री बराबर हमारे पास कितना आ गया? 81। इनको जोड़ोगे तो देखो 180 बनाएंगे और यही क्या हो जाएंगे? समपूर्ण। दिस इज आंसर। तो देखिए बहुत आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ, इसमें ज्यादा लिखवा भी नहीं रहा हूँ और ना कुछ ऐसी भाषा यूज कर रहा हूँ कि जिससे कि आपको गलत कठिन लगे। ठीक है। तो एग्जामिनर क्या देखते हैं? एग्जामिनर आपकी मेथड देखते हैं और जो क्वेश्चन में पूछा गया वो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। तो